कौमी रिवायत रही है कि हम हर दौराहे पर जिस सिमत चल निकलते हैं उस पर लंबी मुसाफत के बाद हमें इदराक होता है कि हम गलत राह पर हैं और मजे की बात तब भी रास्ते की दुरुस्ती पर ध्यान नहीं देते बल्कि एक दूसरे को कोसते रहते हैं। सेनेट ने एक बिल मंजूर किया जिसकी भारत आलमी फोरम्स पर अपनी जबान में बात करते हैं, हम शर्मसार रहते हैं। आज भी मुस्लिम दुनिया की 2/3 आबादी अजम पर मुहित है। तो इस अंदाज से क्या हमारे इशू को देखने का नजरिया दुरुस्त है? हमारे यहाँ तकसीम और तफरीक बहुत तेजी से हो जाती है, हम अपनी अपनी साइड्स लेकर खड़े हो जाते हैं। अभी बार बार कैसर साहब ने बात की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आपके ख्याल में हम लोग मामले को दुरुस्त अंदाज से देख रहे हैं, माशरती या कलेक्टिव तौर पर है या नहीं है ऐसा? वो बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के, बगैर किसी मुशावरत के ठीक इस तरह से 5 आर्टिकल्स पे बिल्स पेश करते हैं और वो एक फौरन के फौरन वो उसको अप्रूव कर दिया जाता है और फिर जाहिर है उसके ऊपर एक पूरा शनाख्त का लिबादा पहन। ख्याल रखिए कि यूनाइटेड नेशन ये कोई इंटरनेशनल हुकूमत नहीं है जो ऑर्डर कर सकती है किसी को, जिस तरह हुकूमतें और अपने मुल्क के अंदर ऑर्डर करती हैं, एनफोर्स करती हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सॉवरन स्टेट्स जिसकी मेंबर्स हैं, उसमें जो पावर पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो लिहाजा हमने ये देखा है कि यूनाइटेड नेशन आमतौर पर जो पॉलिटिकल मसाइल हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाते हैं, उसमें तो उसी सूरत में वो मसला हल होता है जब 5 बड़ी कुव्वतें एग्री करें या उनका कोई इंटरेस्ट ना हो उनके अंदर, तो वो मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर उसमें डिवीज़न है तो फिर वो मसला हल नहीं होता। हाँ, यूनाइटेड नेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एरिया के अंदर है, वो इंसानी फलाह के कामों के लिए है, हेल्थ के फील्ड्स के अंदर आपको बड़ा नुमाया नज़र आता है रेफ्यूजी प्रॉब्लम को एड्रेस करने में, और बहुत से ममालिक में इन्होंने अंदरूनी मामलात को तय करने में जो है वो काफ़ी मदद दी है। अच्छा। लिहाजा एक लिमिटेड स्केल पे यूनाइटेड नेशन के आप कारोबार को जज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें जो डिस्प्यूट्स हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट चाहे कोई से हो, आप बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, वो सिर्फ उसी सूरत में हुए हैं या तो पार्टीज़ ने एग्री किया है कि हाँ हमको हल करने को तैयार है, उसके बाद फिर यूएन एक्टिवेट हो जाती, या सुपर पावर में एक कॉन्सेंसस डेवलप हो जाता है तो फिर वो मसला हल हो जाता है। और बड़ी ताकतों की जो कुव्वत है वो यूनाइटेड नेशन की वजह से नहीं है। यूनाइटेड नेशन को आप रिमूव भी कर दें, बड़ी ताकतों की कुव्वत वैसे है उनकी, और उस कुव्वत को वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा वो बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स को अपनी सहूलत, अपनी ज़रूरत, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे मुल्कों के लिए यूनाइटेड नेशन फिर भी यूज़फुल है, इसलिए एक ऐसा फोरम है जिस पे जाके आप कम से कम शोर तो मचा सकते हैं। अच्छा। कम से कम इंटरनेशनल अटेंशन तो आप दे सकते हैं इन इश्यूज़ को। लेकिन वो ठीक है कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक इसलिए हल नहीं होते कि हमारी अपनी औकात को आप ज़रा समझने की कोशिश करें ना, कि दुनिया में ताकतवर ममालिक वो हैं जो अंदरूनी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इल्म के लिहाज से और साइंस के लिहाज से एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं और वही डोमिनेट करेंगे। वो ममालिक डोमिनेट नहीं करेंगे जिनके पास नॉलेज नहीं है, साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है खबर, दुनिया हमारी बात कैसे सुनेगी? यूएन के फोरम को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या पॉलिसी है हमारी? अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हम इसलिए परेशान होते हैं, बेशक हम एक छोटा मुल्क हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई किसी का दोस्त दुश्मन मुमालिक नहीं होते। उनका जो दोस्त होता है वो जो उनको जिसके ऊपर वो काम करते हैं या उनको दिल के करीब होता है, उनका मुल्की मफाद होता है।